बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल को हम आज की वीडियो में इजी वे में सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बैंक रिकन्सिलिएशन की प्रॉब्लम नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर असर्टेन इन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द कैश बुक ऑफ पे ऑन 31 दिसंबर 1991। तो यहाँ पे हमारे पास फॉलोइंग पार्टिकुलर गिवन है, तो हमने इससे कैश बुक में जो कि कैश बुक में अपीयर है, तो हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है ताकि कैश बुक का और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इक्वल आए। तो यहाँ पे हमारे पास बैंक स्टेटमेंट द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर 1991 आर एस 6340। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन है और वो ओवरड्राफ्ट है, इट्स मीन ये अनफेवरेबल है। तो जो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट होता है उसकी हमारे पास कौन सी साइड अनफेवरेबल बैलेंस को शो करती है? तो बैंक स्टेटमेंट की हमारे पास डेबिट साइड अनफेवरेबल बैलेंस को शो करती है। यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट और डेबिट साइड, यानी कि ये अनफेवरेबल बैलेंस है इसका, और अमाउंट में 6340। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में पॉइंट 2 है, interest on overdraft for 6 months ending 31st December 1991 Rs 160 is debited in the bank statement। यानी कि जो ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट है 6 मंथ की वो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हुई। इट्स मीन के बैंक में से वो अमाउंट लेस हुई। तो हम यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में ही काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि इस अमाउंट को वापस ऐड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अनफेवरेबल बैलेंस है, दैट्स वाई हम इसको लेस करेंगे। लेस इंटरेस्ट इन बैंक जो कि हमारे पास 160 है, तो 6340 में से जब हम 160 को लेस करेंगे तो ये हमारे पास 6180 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका 3 पॉइंट है, बैंक चार्ज ऑफ Rs 30 फॉर द अबव पीरियड इज आल्सो डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट। कि बैंक ने चार्जेस काटे, यानी कि अकाउंट में से 30 रुपीज लेस हुए लेकिन कैश बुक में से वो लेस नहीं हुए। तो हम क्या करते हैं कि हम बैंक स्टेटमेंट में उसको वापस ऐड करते हैं ताकि हमारे पास कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इक्वल हो। लेकिन यहाँ पे अनफेवरेबल बैलेंस है, दैट्स वाई हम इसको लेस करेंगे। लेस बैंक चार्जेस इन द बैंक स्टेटमेंट जिसकी अमाउंट है 30। तो जब हम 6180 में 30 को लेस करेंगे तो ये हमारे पास 6150 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसका 4 पॉइंट है, चेक इशूड बट नॉट कैश टू द 31 दिसंबर 1991 अमाउंटेड Rs 1168। यानी कि जो 1168 के चेक इशू हुए लेकिन अभी वो कैश नहीं हुए। तो इशूड चेक हमारे पास ऐसे चेक होते हैं कि कस्टमर पेमेंट करता है और अपनी कैश बुक में से अमाउंट को लेस कर लेता है लेकिन बैंक में से अमाउंट लेस नहीं होती। अब हम बैंक स्टेटमेंट में काम करें तो हम इसको लेस करना चाहिए था, लेकिन अनफेवरेबल बैलेंस है, दैट्स वाई हम इसको ऐड करेंगे। ऐड इशूड चेक बट नॉट कैशियर जिसकी अमाउंट है 1168। तो जब हम 6150 में 1168 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7318। नेक्स्ट हमारे पास इसका 5 पॉइंट है, चेक पेड टू द बैंक बट नॉट क्लियर बिफोर 31 दिसंबर 1991 वेर फॉर Rs 2170। यानी कि 2170 के जो चेक हैं वो पेड किए गए लेकिन अभी वो अनक्लियर हैं, यानी कि अनक्रेडिट चेक हैं। तो अनक्लियर चेक हमारे पास ऐसे चेक होते हैं कि जो कस्टमर होता है वो पेमेंट कर लेता है और बिजनेस अपनी कैश बुक में उसको ऐड कर लेता है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वो अमाउंट ऐड नहीं होती। तो अब हम बैंक स्टेटमेंट में काम कर रहे हैं, हमें यहाँ पे इस अमाउंट को ऐड करना चाहिए था लेकिन यहाँ पे अनफेवरेबल बैलेंस है, दैट्स वाई हम इसको लेस करेंगे। तो लेस अनक्लियर चेक जिसकी अमाउंट 2170 है, इसको लेस करेंगे तो ये हमारे पास 5148 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास इसका लास्ट पॉइंट है जो कि है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंकर एंड क्रेडिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट Rs 1200। कि जो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट बैंक ने कलेक्ट की और क्रेडिट हुई यानी कि कस्टमर के अकाउंट में ऐड हुई जिसकी वैल्यू 1200 है। तो यहाँ पे हम बैंक स्टेटमेंट में काम कर रहे हैं, हमें यहाँ इसको लेस करना चाहिए था ताकि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इक्वल आए, लेकिन अनफेवरेबल बैलेंस की वजह से हम इसको ऐड करेंगे। ऐड इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंकर एंड क्रेडिट इन द बैंक जिनकी वैल्यू है 1200। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6348, जो कि हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक है और ये हमारे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, इट्स मीन ये हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है।